हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। बजट 2023 अनाउंस कर दिया गया है 1 फरवरी को, जिसके अंदर पर्सनल इनकम टैक्स यानी कि इनकम टैक्स स्लैब रेट में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स स्लैब रेट को लेकर, नए और पुराने को। हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर आपको किस टैक्स रिजिम में जाने से फायदा होगा, ओल्ड रिजिम में या फिर न्यू रिजिम में। और साथ ही में हम ये जानेंगे कि 87A की रिबेट को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नए स्लैब रेट की, जो हमारे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी कि 23-24 के लिए एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर, और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल है। ये नया स्लैब रेट जो आपके सामने है ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, जिसके अंदर क्या है, अप टू 3 लाख, जिसकी 3 लाख तक इनकम है उस पर उसको कोई टैक्स नहीं देना है। यानी कि ये नए स्लैब रेट में जिसकी इनकम 3 लाख तक है उसको यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना है। और जिसकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है और 6 लाख तक है उसको यहाँ पर 5% टैक्स देना है। यहाँ पर ओल्ड में, यहाँ पर दूसरे में हम चेक करते हैं, देखिए 2.5 लाख से जिसकी 5 लाख तक है उसको 5% देना है। यानी कि जो डिफरेंस यहाँ पे बढ़ रहा है वो कितना है, 2.5 लाख का आपका यहाँ पे डिफरेंस है, और यहाँ पर ये 5% का टैक्स बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया, हमें 3 लाख का डिफरेंस दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देखिए 25% का स्लैब, जो 25% टैक्स रेट था वो आपको यहाँ से हट गया है। अगर यहाँ पर दोनों में सेम हो जाएगा, अगर 15 लाख से ऊपर है तो दोनों केसेस में आपकी 30% तक आपको टैक्स देना है। वीडियो के लास्ट में आपको मैं कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा आपका कि इतनी इनकम है तो कितना टैक्स निकलेगा, और कैसे आप खुद से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना टैक्स खुद से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम इनकम टैक्स स्लैब रेट के बारे में जान लेते हैं। ये स्लैब रेट हमारा जो नया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए है, जिसके अंदर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना आपको। 3 लाख से 6 लाख है तो आपको 5% है। 6 लाख से 9 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको 10% इनकम टैक्स देना है यहाँ पर। और 9 लाख से अगर आपकी 12 लाख तक है तो उसमें 15%, और 12 लाख से 15 लाख तक है आपकी तो उसमें 20%। अगर आपकी 15 लाख से ज़्यादा इनकम है तो इस केस में आपको कितना इनकम टैक्स देना है, पर 30% देना है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि आपने बताया कि वीडियो के शुरू में कि 7 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। उसको जानने से पहले हमें रिबेट के बारे में जानना होगा। यहाँ पर रिबेट के बारे में जानते हैं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या कहती है, जिसकी इनकम पहले 5 लाख तक थी तो उसको क्या था, रिबेट मिल जाती थी, 12,500 की रिबेट मिल जाती थी। यानी कि 5 लाख तक आपकी इनकम होती थी तो उसमें जो टैक्स बनता था वो सारा का सारा रिबेट से आपका हट जाता था, यानी कि 12,500 तक की रिबेट थी। अब क्या है, वो लिमिट बढ़ा दी गई है 5 लाख से, और 7 लाख की लिमिट यहाँ पर कर दी गई है। अगर आपकी 7 लाख तक इनकम है तो उस पर रिबेट आपकी बढ़कर कितनी होगी, 25,000 यहाँ पर हो गई है। यानी कि इनकम पहले कितनी थी, 5 लाख थी, 5 लाख पे रिबेट आपको 12,500 मिलती थी। अब रिबेट वो बढ़ाकर 7 लाख के इनकम पे, यानी कि रिबेट बढ़ा दी, 25,000 तक वो आपकी लिमिट बढ़ा दी गई है। और रिबेट किसके लिए है, सिर्फ ये ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है रेजिडेंट, उनके लिए ये रिबेट एप्लीकेबल होती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो रिबेट है, रिबेट शैल नॉट बी अलाउड फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, और नॉट अलाउड टू HUF, नॉट अलाउड टू नॉन रेजिडेंट। ये HUF और नॉन रेजिडेंट पे एप्लीकेबल नहीं है। अलाउड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑब्लिक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A कैजुअल इनकम एक्स लॉटरी। यानी कि इस रिबेट से हुआ क्या, जैसे जिसकी इनकम पहले 5 लाख थी, सपोज किसी की इनकम 490 थी, यानी कि उसका टैक्स कितने स्लैब रेट में आया, वो 5% के स्लैब रेट में आ गया। अब वो 5% के स्लैब रेट में आ गया तो उस पर अपना 5% टैक्स लगेगा। 2.5 लाख से आप 490 में से 2.5 लाख घटा देंगे तो डिफरेंस आएगा उसमें 5%, यानी कि वो 12,500 से ऊपर टैक्स नहीं बनेगा। तो 12,500 की आपको पूरी वहां पर रिबेट मिल जाती थी। इसी प्रकार से आपकी इनकम 7 लाख कर दी है, जो उस पर रिबेट कितनी करी आपकी, 25,000, यानी कि 25,000 वो आपका टैक्स बनेगा मैक्सिमम वहां पर 7 लाख तक का। तो यानी कि 25,000 की आपको पूरी रिबेट कर दी गई। इस तरीके से आप जिसकी भी इनकम 7 लाख तक है नए स्लैब रेट के थ्रू, ये सिर्फ नए स्लैब रेट में एप्लीकेबल है 7 लाख की, पुराने स्लैब रेट में नहीं है, ये नए स्लैब रेट में। जिसकी भी इनकम नए स्लैब रेट के अंदर 7 लाख तक है, जो नए स्लैब रेट को एप्लीकेबल कर रहा है रिजीम, उसमें टैक्स रिजीम को, जिसकी इनकम 7 लाख तक है उसको यहाँ पर कोई टैक्स नहीं यहाँ पर देना है। नए टैक्स
स्लैब रेट और पुराने टैक्स स्लैब रेट के कंपैरिजन को जानने से पहले हम पुराने टैक्स स्लैब रेट जो पुराना था, ओल्ड रिजिम था, उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो फाइनेंशियल 22-23 में यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कोई डिडक्शंस यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं या फिर कोई एग्जाम्पशंस क्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा स्लैब रेट आपके लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है, और आप कोई डिडक्शन यहाँ पर क्लेम नहीं कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल 22-23 के लिए स्लैब रेट है, वो स्लैब रेट हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये ओल्ड स्लैब रेट है। ये आपका ओल्ड स्लैब रेट में क्या है, जिसकी इनकम 2.5 लाख तक थी वो नील था वहाँ पर टैक्स। ये 60 यहाँ पे जिसकी एज 60 साल से नीचे है इंडिविजुअल के लिए, यहाँ पर उसकी ये नील है। इसी प्रकार सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 साल से 80 साल है, वो सीनियर सिटीजन में आते हैं, उसकी यहाँ पर नील होती है। और सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी एज 80 साल से ऊपर है, उसका टैक्स कितना फ्री है यहाँ पर 5 लाख तक फ्री है। आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर ये 5 लाख तक फ्री है। सीनियर सिटीजन कितना फ्री है, यहाँ पर 3 लाख तक फ्री है। और यहाँ पर इंडिविजुअल का जो 60 साल से नीचे है उनको कितना यहाँ पर 2.5 लाख तक फ्री है। अगले 2.5 लाख से 5 लाख तक जो इंडिविजुअल यहाँ पे कितना परसेंट देना पड़ रहा है आपको, यहाँ पे 5% देना पड़ रहा है जिनकी एज 60 साल से नीचे है। अगले 5 से 10 लाख तक आपको देना 20%, और 10 लाख से अगर आपकी इनकम है तो आपको सिंपल यहाँ पर आपको 30% यहाँ पर देना है। इस स्लैब रेट में क्या है, आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। और नए जो स्लैब रेट है जो आपका ये 22-23 के लिए है, उसमें क्या है आप डिडक्शन यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर क्या था, अगर आपकी 2.5 लाख तक इनकम है तो आपका कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो आपका 5% है विद टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो 12,500 की रिबेट है यहाँ पर भी एप्लीकेबल। इसमें अगला टैक्स जो आपका 5 लाख से 7.5 लाख तक है वो 10% है, यानी कि यहाँ पर 2.5 लाख का डिफरेंस आता रहेगा और यहाँ पे 5% का डिफरेंस आता रहेगा। सिंपल है। जो ओल्ड स्लैब रेट है वो कितना है आपका 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 5% है। यहाँ पर मैं 60 साल से नीचे वाले के लिए बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी, यानी कि 2.5 लाख तक नील हो जाएगा आपका। 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, और 10 से ज्यादा किसका होगा उसका 30% होगा। नए स्लैब रेट में जो आपका 22-23 के लिए एप्लीकेबल है, जिसको डिडक्शन कोई क्लेम नहीं करनी है, तो इसके लिए क्या है 2.5 लाख तक नील है। सेम दोनों केसेस में 2.5 लाख तक नील होगा। अगले 2.5 लाख से 5 लाख 5% है, दोनों में सेम है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना देखिए 2.5 लाख का आ रहा है, और यहाँ पे कितना 5% यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। वहां पे डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पर 2.5 लाख का नहीं है डिफरेंस, पहले 2.5 लाख का है, फिर यहाँ पर आपका 5 लाख का, फिर 10 लाख से ऊपर फिर सीधा 30% यहाँ पर है। हमने स्लैब रेट्स के बारे में जान लिया, ओल्ड स्लैब रेट क्या है, नए स्लैब रेट क्या है, रिबेट कितनी हमारी रिबेट होगी। अब हम कंपैरिजन के जानते हैं। कंपैरिजन यानी कि हमारा अगर मैं यहाँ पर न्यू स्लैब रेट के साथ जाऊं या फिर ओल्ड टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से जाऊं, तो मेरा किस में टैक्स जो ज्यादा सेव हो रहा है। यहाँ पे देखिए अगर हम न्यू स्लैब रेट के हिसाब से जा रहे हैं तो अगर देखो मेरी 5 लाख तक इनकम है तो दोनों में कोई टैक्स नहीं लग रहा है यहाँ पर। अगर मेरी 7 लाख इनकम है तो आप देखिए नए टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से मेरी इनकम 0 है, लेकिन ओल्ड टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से मेरे को यहाँ पर टैक्स दे रहा है 54,600 रुपए का यहाँ पे टैक्स देना है। ये कब है, अगर मेरी कोई सेविंग नहीं है। यहाँ पर अगर आपकी कोई सेविंग नहीं है तो ये कंपैरिजन है। सेविंग होगी आपकी तो आपको मैं अलग से यहाँ पे दोबारा आपको कंपैरिजन यहाँ पे दोबारा बताऊंगा, फिर आपको कितना टैक्स बनेगा किस साइड में वो आपको बताऊंगा, किस में ज्यादा बनेगा फिर किस में कम बनेगा। फिलहाल ये कंपैरिजन किसका है, यहाँ पर कोई यहाँ पर मैंने सेविंग नहीं कर रखी है। अगर आपने कोई सेविंग नहीं करी है तो आपको नए स्लैब रेट में जाने से फायदा होगा। ये देख सकते हैं आप, अगर आपकी इनकम 9 लाख तक है तो नए स्लैब रेट में आपका कितना टैक्स बनेगा 46,800 का, लेकिन ओल्ड स्लैब रेट में आपका बन रहा है 96,200 का, यानी कि बेनिफिट कितना हो रहा है आपको 49,400 का पे बेनिफिट हो रहा है। आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ अमाउंट, जैसे आपका ये टैक्स में इनकम दिखाता हूँ मेरी 9 लाख रुपए है, मैं नए स्लैब रेट से और ओल्ड स्लैब रेट दोनों से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपका टैक्स 46,800 आ रहा है और ये 96,200 आ रहा है। तो चलिए पहले मैं आपको 9 लाख पे आपको टैक्स कैलकुलेट करके दिखाता हूँ न्यू टैक्स स्लैब रेट से। ये देखिए 9 लाख रुपए मैंने यहाँ पे इनकम यहाँ पे डाल दी है, मेरी 9 लाख रुपए की इनकम है। नए टैक्स स्लैब रेट कैसे बता रहा हूँ, तो पहले 3 लाख पे देखिए, पहले 3 लाख पे आपका क्या है नील है, तो यानी कि पहले 3 लाख पे कितना टैक्स है मेरा 0। अगले 3 लाख पर कितना है, 3 लाख से 6 लाख मेरे को कितना टैक्स देना है, यानी कि अगले 3 लाख पे कितना देना है मेरे को 5%। इसका 5% कितना होता है 15,000 रुपये होता है, यानी कि टोटल टैक्स में कितना यहाँ पे हो चुका है मेरा, यहाँ पे टोटल इनकम 6 लाख हो चुकी है। अब मेरे 6 लाख के बाद इनकम कितनी बची 3 लाख रुपए, यानी 9 लाख में 6 लाख के बचे कितने 3 लाख। 3 लाख में मेरे को कितना टैक्स देना है, अगले में किस स्लैब रेट में आ रहा हूँ फिर यहाँ पे 10% के स्लैब रेट में आ रहा हूँ पे, तो 10% कितना वहाँ पे 30,000 हुआ।
तो टोटल यहाँ पे ग्रोस टैक्स मेरा कितना हो गया, ये 45,000 रुपये मेरा ग्रोस टैक्स हो गया। यहाँ पे मेरा टैक्स कितना आ रहा था 46,800, यहाँ पे कितना आ रहा है 45,000। वो डिफरेंस किस चीज़ का है, ये डिफरेंस इस पे टैक्स पे क्या होता है, हमें एजुकेशन सेस देना पड़ता है जो 4% होता है, इस पे 4% एजुकेशन सेस लगेगा आपका। तो नेट टैक्स कितना बन जाएगा आपका 46,800 रुपये। यानी कि न्यू टैक्स की रेट की हमने कैलकुलेशन करके दिखाई आपको। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी इनकम अगर 10 लाख तक है, 12 लाख तक है, जितनी भी इनकम होगी वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं आपको ओल्ड स्लैब रेट की कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि जैसे मैं ओल्ड स्लैब रेट के यहाँ पे मैं 12 लाख के यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ कैसे 12 लाख पे आपका टैक्स 179,400 आपके बनेगा। अभी जो कैलकुलेशन है ये मैंने यहाँ पे की है ओल्ड टैक्स स्लैब रेट से। मैंने इनकम यहाँ पे 12 लाख रुपए ली, यानी कि ओल्ड स्लैब रेट क्या कहता है, मेरा 2.5 लाख तक मेरा टैक्स क्या है, नील है। तो 2.5 लाख में मेरा इनकम क्या होगी, टैक्स क्या हो गया, 0 हो गया। अगले 2.5 लाख पर कितना है, 5% है। अगले 2.5 लाख पर मैंने 5% लगा दिया जो मेरा होता है 12,500। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख कितना है मेरा 20%, तो मैंने 20% इसका लगा दिया, 1 लाख रुपए हो गया। फिर इनके टोटल कितना मेरा हो गया, 2.5, 5, ये 10 लाख हो चुका। टोटल इनकम कितनी थी मेरी 12, तो 12 में 10 गया, कितना बचा 2। अब 2 है, ये 2 लाख बचा। 2 लाख एक अगला किस्त पे 10 लाख से ऊपर है तो ये कितना होगा 30%। 2 लाख में मेरे को 30% देना पड़ा, कितना यानी कि 60,000। तो इसी तरीके से मेरा ग्रोस बन गया, उस पर एजुकेशन सेस लगा, तो नेट टैक्स कितना हो गया 179,400, यानी कि मेरा ओल्ड स्लैब रेट से ये यहाँ पर इतना टैक्स बना, यानी कि और नए से कितना बनता है 93,600 का डिफरेंस। यानी कि बेनिफिट नए में जाने से मेरे को कितना हो रहा है 85,800, यहाँ पे मेरे को कम टैक्स यहाँ पे करना पड़ रहा है। ये तो हमने बात करी अगर आपने कोई सेविंग नहीं कर रखी है। अगर किसी ने सेविंग कर रखी है पहले से, बहुत से लोग होते हैं जो सेविंग करके चलते हैं, एटीसी की, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, काफी लोग ये सेविंग करके चलते हैं। अगर वो सेविंग करने हैं तो किस उसको टैक्स रिजीम में जाने से फायदा होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं हम आपका। अगर आप कंपैरिजन करेंगे इसके अंदर कि अगर आपने सेविंग ले रखी है तो सेविंग लेने पे आपका नेट इसमें फायदा होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि जो आपने चैप्टर 6 में सेविंग कर रखी है वो 2 लाख तक की है, एटीसी की डिडक्शन आपने 1.5 लाख तक की है, और एटीडी के यहाँ पर आपने 50,000 की यहाँ पे डिडक्शन ले रखी है, यानी कि तो सेविंग आपने 2 लाख तक की कर रखी है। अगर आपने 2 लाख तक की सेविंग करी है तो तब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो बेनिफिट है वो नए स्लैब रेट में यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए ओल्ड स्लैब रेट में आप कितना बन रहा है 54,600। 7 लाख तक तो यहाँ पे दोनों के लिए नील हो जाएगा अगर आपने 2 लाख तक की ले रखी है सेविंग, तो यानी कि 7 लाख तक तो दोनों में नील है, 5 लाख तक तो ऑलरेडी है। उसके बाद 7 लाख तो नए में हो ही गए रिबेट से, और यहाँ पर आपको सेविंग से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम उससे ज्यादा हो रही है, 9 लाख पर आपको कितना टैक्स देना है, पर 46,800, और नए स्लैब रेट में, सॉरी ओल्ड स्लैब रेट में अगर आपकी सेविंग 2 लाख तक है तो आपको कितना देना है 54,600 रुपये आपको टैक्स देना पड़ रहा है। यानी कि बेनिफिट आपका किस में हो रहा है, नए टैक्स रिजीम में आप जाएंगे तो उसमें आपका बेनिफिट हो रहा है। अगर आपकी सेविंग ज्यादा है 2 लाख से तो आप उसे कैलकुलेट करके अपना टैक्स खुद से निकाल सकते हैं। पहले आप खुद से टैक्स निकालिए कैलकुलेट करके कि मेरा किस में ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। यानी कि अगर आप के पास सेविंग ज्यादा है तो इसका मतलब क्या, टैक्स कम बनेगा आपका। तो कैलकुलेशन करनी है आपको किस में बेनिफिट हो रहा है। तो आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं कैसे आप, अगर आपकी सेविंग है तो आप कैसे कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया विदाउट सेविंग के आपने कैसे ओल्ड से और न्यू से अपना टैक्स कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं अगर आपके पास सेविंग है तो कैसे आपको कैलकुलेट करना है टैक्स। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 9 लाख की मेरी इनकम है मेरी। अब 9 लाख की इनकम पे यहाँ पे तो मैंने 46,800 आपको कैलकुलेट करना बता दिया था। अब सिंपल यहाँ पे बात करते हैं 9 लाख पे ओल्ड से कैसे कैलकुलेट करेंगे। 9 लाख की इनकम है जिसमें मेरी डिडक्शन कितनी है 2 लाख की। अब 9 लाख में 2 लाख गए, बचे 7 लाख, मेरी 7 लाख की इनकम हो चुकी है। अब 7 लाख में मेरे को टैक्स देना है। अब सिंपल उसी तरीके से 2.5 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं होता है। उसके बाद अगले 2.5 लाख पर कितना आपको देना है 5%। फिर 5 से 10 लाख तक आपकी कितनी है 20%, यानी कि टोटल इनकम आपकी 5 लाख हो चुकी है। 7 में से 5 के बचे 2 लाख। अब 2 लाख पे कितना देना है आपको 20% देना है। 2 लाख का 20% 40,000। टोटल करेंगे हम, ग्रोस टैक्स हो जाएगा हमारा 52,500 का, उस पर एजुकेशन सेस लगेगा 4% और नेट टैक्स हो जाएगा 54,600 का। यानी कि ओल्ड स्लैब रेट से अगर आप डिडक्शन के साथ जा रहे हैं तो इस प्रकार आप अपनी टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे कंपैरिजन किया जाता है ओल्ड स्लैब रेट और नए टैक्स स्लैब रेट का, और साथ ही साथ हमने रिबेट के बारे में जाना कि जो रिबेट है आपकी 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है 87A की। और साथ ही में ये जाना कि काफी लोगों को ये दिमाग में आ रहा है कि बजट के आने के बाद 7 लाख तक हमें टैक्स नहीं देना, वो कैसे नहीं देना उसके बारे में जाना।
अगर फ्रेंड्स आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।